बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय चैनल। जो नए हैं मेरे चैनल पे, नाइस टू मीट यू। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मुश्किलें परेशानियां दूर फरमाए और हम सबका ईमान सलामत रखे, जो हमारी आहरत के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं जी सुबह से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मॉर्निंग टाइम है ये। अभी नाश्ते की तैयारी शुरू होने लगी थी तो मैंने देखा टेबल को क्या हो गया, उसकी सारी लेग ख़राब हो गई हैं। क्योंकि अभी एक साल भी मुश्किल से नहीं हुआ, हम ये लेके आए हैं, इकिया से लेके आए थे और इतनी जल्दी ख़राब हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इकिया की चीज़ें जो हैं वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मेरे ज़हन में ये था कि हासी पायदार चीज़ें होती हैं। तो वैसे तो हमने कुछ इसको पानी वगैरह भी नहीं इस पे यूज़ किया, कुछ भी नहीं, तो फिर भी पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। तो अब मैंने सोचा कि इसको थोड़ा कवर करके रखा करूँगी। तो पहले था इसके ऊपर कवर, वो ख़राब हो गया है। तो अभी ये मैंने घर में देखा, सुफरा पड़ा हुआ था। सुफरा इधर सऊदी अरेबिया में कहते हैं जो बिछा के खाना खाते हैं, प्लास्टिक शीट होती है। तो ये थोड़ा हैवी था, तो मैंने सोचा यही टेबल कवर के काम आ ही जाएगा, तो मैंने ये बिछा दिया। अब थोड़ा इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट पहले भी किया हुआ था, ऐसे ही था। ये प्लेट है, ये भी चॉकलेट वाली, इसमें चॉकलेट आए थे घर में, तो मैंने फिर इसे फेंका नहीं, मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने इसको साफ़ करके तो रख लिया है। पेंट इसका आप देखें नज़र आ रहा होगा आपको, वो कुछ उतर गया, कुछ बाकी है, मैंने वॉश किया है। तो और ये बर्गर है, ये मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स लेके आई थी, तो दिया मैंने किसी को भी नहीं, मुझे भी अच्छा लगा था तो मैंने ना इसको संभाल के रख दिया ऐसे ही। वैसे भी बच्चे झगड़ते थे कि तीनों कहते थे कि मुझे दें, तो एक ही मिला था उस टाइम शॉप में से, तो फिर मैंने इसको छुपा ही दिया। मैंने कहा कोई भी ना ले, झगड़ा ना हो। तो अब मैंने सोचा इसको टेबल पे रख लेते हैं। मैंने इसको जब टेबल पे रखा है, एक दिन मेरे बच्चे बाहर गए हुए थे, घर आए तो उन्होंने देखा टेबल पे बर्गर पड़ा है। तो ये सारे वैसे ही KFC लवर हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये जब अंदर आए हैं तो अंदर आते ही देख के ना टेबल की तरफ इन्होंने देखा है तो अकेला ये बर्गर ही पड़ा हुआ था। तो कहते हैं, मेरे दोनों बेटे कहते हैं हमने भी बर्गर खाना है। मैंने कहा किधर है बर्गर? कहते हैं वो टेबल पे पड़ा हुआ है। मैंने कहा जाओ खा लो जाके। फिर इन्होंने जाके देखा तो हंसने लग गए। तो फिर कहते हैं अच्छा छुपा के रखा हुआ था, अब निकाला है। तो ये जी अब बैठे, नाश्ता हो रहा है, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद इनकी क्लासेस शुरू हो जानी है। 5-10 मिनट ही बाकी रह गया, 9 बजे इनकी क्लास शुरू हो जाती है। तो मैं नहीं इनके साथ बैठ के नाश्ता करती, मैं तो छोटे बेटे को देख रही होती हूँ, साथ साथ इनका मैनेज कर रही होती हूँ, क्योंकि वो रोता है। पता नहीं अभी 8 माह का है तो, लेकिन खुद से खेलता नहीं है। तो वो नाश्ता करके चले गए हैं सब, तो अब फिर मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। मेरा नाश्ता असल में वही होता है जो ये छोड़ जाते हैं, वो फिर मैंने प्लेट साफ़ करनी होती है। मैंने इतना ज़्यादा नहीं खाना होता, और 1 कप मैं कॉफ़ी का लेती हूँ साथ। पीनी मैंने सिर्फ काफ़ी ही होती है, लेकिन वो फिर उनके जो बर्तन में पड़ा होता है खाना ना, उसको फेंकना नहीं होता, तो फिर मुझे खाना पड़ता है। तो मैंने कहा थोड़ी सी रोटी के साथ खा लेती हूँ। ये बाज़ार की रोटी है। पहले हम पराठे बनाया करते थे, लेकिन जब से मेरा छोटा बेटा हुआ है तब से टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी नाश्ता जो है वो करना होता है रेडी, तो वो फिर पराठे रह ही जाते हैं उनके लिए। मैं तो बना ही लूँ, लेकिन छोटा फिर रोता है, उसको फिर कोई देखता नहीं है, ये अपनी गेमों में लगे रहते हैं। देखें भी तो उनसे इतना चुप नहीं वो करता, तो मैं फिर पराठे बनाती ही नहीं, कम ही बनाती हूँ अब। तो ये भी रोटी भी अगर फ्रेश हो तो खा ली जाती है। फ्रेश आई हुई थी, एक दिन बाद फिर ये नहीं खाई जाती, तो फिर मैंने कहा चलो इसी से काम चलाते हैं। बाकी अब नाश्ते के बाद बर्तन धोऊंगी, फिर कुछ घर की सफाई वगैरह करेंगे, और उसके बाद लंच का टाइम हो जाना है, फिर लंच की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो मुझे वैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैं खाना कम ही खाती हूँ। आज मैं बैठ गई हूँ इधर, मैं अपनी काफ़ी लेके, हमेशा से ही मुझे ऐसी आदत है कि मैं जाके ना जो मैंने जगह रखी जहाँ मैं बैठती हूँ, बैठ के थोड़ा मोबाइल यूज़ करती हूँ।
तो वो असल में विंडो के सामने की जगह है, तो वो फिर मैं विंडो खोल के बैठ जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, सनलाइट आती है अंदर सुबह सुबह, थोड़ी हवा भी होती है, थोड़ी चिड़ियों के बोलने की आवाज़ भी आ रही होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे भी मैं अगर जहाँ भी बैठती हूँ, फिर मुझे बीमारी है, मैं विंडो खोल के बैठ जाती हूँ। वैसे तो इधर मिट्टी का माहौल बहुत ज़्यादा उड़ती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम चलें बैठने से कुछ नहीं है, मैं बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ। मैंने दोनों बेटों की क्लासें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं सुबह 9 बजे। तो जो मेरी बेटी है उसकी क्लास 1 बजे के बाद 3 बजे शुरू होती है उसकी क्लास। तो मैंने उसको बोला चलो आप बर्तन धो लो, चाय वाले सिर्फ, तो बाकी मैं धो लूँगी। इतने ज़्यादा थे भी नहीं, सिर्फ चाय वाले ही थे, तो मैंने कहा कप गिलास आप धो लो, बाकी मैं धो लूँगी। तो वो तो मुझे कहती है नहीं, मेरे वाजिबात हैं, होमवर्क है, मैंने वो करना है। मैंने 2-3 दफ़ा फ़ोर्स किया तो कहती है अल्लाह करे मेरा हाथ ही टूट जाए। मैं दुआ कर रही थी, मुझे बता रही थी बाद में। तो क्या, मैंने कहा क्यों? तो कहती है फिर मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। तो मैंने कहा हाथ फिर तब तुम्हारा सही हो जाएगा, हम दवाई ले आएंगे तो वो तो सही हो जाएगा, फिर तो धोने तो फिर भी पड़ेंगे। कहती है नहीं, कुछ दिन तो लगेंगे ना फिर, तो तब तक आप धो लेंगी। तो मैंने कहा बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते, वो तो रोज़ धोने ही धोने होते हैं। लेकिन अभी 10-11 साल की है, वैसे मजाक कर रही थी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है बर्तन धोना। कोई भी काम नहीं दिल से नहीं करती है, बस गेमिंग में लगी रहती है। तो मैंने फिर उसे समझाया कि इतनी गंदी बददुआ अपने लिए तो नहीं करते हैं, चलो तुम ना दो, मैं ही धो लेती हूँ। तो बातों बातों में पता भी नहीं चला वीडियो मेरी ख़त्म होने वाली है। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, और मुझे कमेंट करके मेरी जो मिस्टेक हैं वो मुझे बताएं। मुझे ये बताएं मेरी वॉल्यूम बिल्कुल ठीक आती है, और मुझे ये बताएं कि मुझे मज़ीद अपनी वीडियो को अच्छा करने के लिए और क्या करना चाहिए। तो बाकी जो है ना, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, उसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ। मुझे गाइड करते रहे और हमेशा मेरे साथ रहे। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का एक लाइक देना, एक सब्सक्राइब करना, पता नहीं, एक तो मुझसे ये लफ्ज़ भी नहीं बोला जाता, तो मैं फिर इसको शॉर्टकट में बोलती हूँ सब्सक्राइब। हाँ, मैं कहती हूँ सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ जो मुझे सुन रहे हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल ग्रो करे। मुझे इसकी ज़रूरत है कि मेरा चैनल ग्रो करे। अगर कोई मेरी वीडियो को देखता भी है ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि किसी ने मेरी वीडियो देखी है, और जो 1-2 ने सब्सक्राइब भी किया है। तो मुझे बहुत जब मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो आप किसी की खुशी का सबब बन सकते हैं। वैसे मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, मिस्टेक तो सबसे होती हैं। आप मेरी मिस्टेक को इग्नोर करना और मुझे गाइड ज़रूर करते रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।